मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी, उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी, लेकिन कच्चा तेल 148 और $158 प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहां से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पे रख के चल रही थी। जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए। और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $23 प्रति बैरल हो गई, 148 और 150 से घट के $23, उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब समझते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना सच आसिम बकार बोल रहे हैं। इस बात को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मोदी सरकार में बेस प्राइस कम हुआ है तो पेट्रोल डीजल महंगे क्यों हो रहे हैं। आपको बता दें, 2014 से लेकर अब तक 13 बार पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। वहीं 3 बार कटौती की गई। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेती है। मई 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 10.38 रुपए और डीजल पर 4.52 रुपए टैक्स वसूलती थी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर 32.90 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है। मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। आज की तुलना अगर 2008 से करें, जब कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड हाई $140 प्रति बैरल के करीब था, उस वक्त पेट्रोल अभी के मुकाबले सस्ता था। 2008 के दौरान पेट्रोल की कीमत करीब 50 रुपए थी और डीजल की कीमत लगभग 35 रुपए थी। और जब हमें कच्चा तेल सबसे सस्ते दामों में मिल रहा है, तब पेट्रोल की कीमत 90 रुपए, 95 रुपए, 86 रुपए इतनी बढ़कर मिल रही है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के अनुसार इसमें से 27.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार का हिस्सा है और 15.50 वेट है जो राज्य सरकार लेती है, यानी कुल मिलाकर होता है 43.40 रुपए। पेट्रोल की कीमत पर करीब 45% का टैक्स है। वहीं 3.77 रुपए डीलर कमीशन लेता है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में 1 मार्च 2022 को डीजल 89.87 रुपए का था। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के अनुसार आपको बता दें, इसमें से 21.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार का हिस्सा है और 12.68 रुपए वेट है जो राज्य सरकार टैक्स के तौर पर लेती है। यानी डीजल की कीमत में 40% हिस्सा तो सिर्फ टैक्स का ही है। वहीं 2.57 रुपए डीलर कमीशन होता है। मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। यानी देश में पेट्रोल पर 56 और डीजल पर 45 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई को देखें तो सन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद वित्त वर्ष सन 2020 से 21 में यह आंकड़ा 4.54 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यानी सिर्फ 6 सालों में ही एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 3 गुना के करीब बढ़ गई। अब समझिए सन 2008 में क्यों सबसे सस्ता तेल मिलता था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कच्चा तेल रिकॉर्ड महंगा होने के बावजूद डीजल और पेट्रोल सस्ता था, जिसकी कई वजह है। पहली वजह तो यह है, उस वक्त डीजल पेट्रोल का बेस प्राइस आज की तुलना में आधे से भी कम था। वहीं एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पर कुल 14.35 रुपए और डीजल पर 4.65 रुपए थी। वहीं आज के वक्त में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21.28 रुपए है। यानी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 गुनी हो गई है, जबकि डीजल पर करीब 5 गुनी हो गई है। इन सभी की वजह से सन 2008 की तुलना में आज पेट्रोल की कीमत लगभग 2 गुनी और डीजल की कीमत लगभग 2.5 गुनी हो गई है।